सजनी की आंखों में देखा जो झांक कर, बिन होली खेले ही साजन भीग गया। बाहर का मौसम है, होली का त्यौहार है और हम सभी जानते हैं कि भारत में होली का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और बहुत सदियों से मनाया जा रहा है। और इसी प्यार के त्यौहार को मनाने के लिए आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं पूरी लाइफ टाइम की महिला टीम के साथ, जिसमें सभी लोग अपने अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि कहाँ पर किस तरह की होली खेली जाती है, होली के रंग कितने बदले हैं, होली के पकवान कितने बदले हैं, होली के कपड़े कितने बदले हैं, होली का स्टाइल कितना बदला है और कहाँ कहाँ किस तरह की होली खेली जाती है। कहीं लठमार होली है तो कहीं फूलों की होली है, कहीं रंगों की होली है तो कहीं कीचड़ वाली होली भी है। तो हर तरह की होली हमारे देश में खेली जाती है, अवध से लेकर बनारस तक और मथुरा से लेकर कहाँ तक बताइए पूरे नहीं, मथुरा से लेकर बरसाने तक हर जगह होली की धूम हो। और हो भी क्यों ना, क्योंकि होली रंगों का त्यौहार है, रंग महोत्सव है, प्यार का त्यौहार है और इसीलिए इसी प्यार को हम मनाने आ चुके हैं। ठीक है, होली है, लाइफ टाइम पर होली है। तो सब पूरी महिला टीम यहाँ पर बैठी है और अपने अपने बारे में वो खुद बताएंगे और किसके यहाँ पर किस तरह की होली खेली जाती है। करने से पहले ना, होली का त्योहार है, सबसे पहले गाने की शुरुआत होता है, गीत की शुरुआत होता है। अरे सुनिए जरा। सोने की थाली में जो ना परोसा, अरे सोने की थाली में जो ना परोसा, खाए गोरी का यार बलम तर से रंग बरसे। होली है, हैप्पी होली। यहाँ पर यहाँ चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं फरा मैम के साथ। तो फरा मैम, आप बताइए कि आपको होली में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? मुझे होली में सब कुछ पसंद है प्रीति। फूलमार होली से हम शुरुआत करेंगे। फूलमार है ना, मथुरा में मनाई जाती है फूलमार होली। तो मैं बताऊं कैसे इसकी शुरुआत, मतलब जो मान्यताएं हैं। हाँ। माना ये जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण बहुत दिनों तक नहीं मिले राधा रानी से, तो वो नाराज़ हो गई थी और वहाँ पे ना तमाम जानवर मरने लगे थे, जो फूल थे वहाँ पे वो मुरझाने लगे थे। तो जब ये कृष्ण जी को पता लगा तो वो वापस आए मथुरा। तो उनके आने से चारों तरफ हरियाली फैल गई, फूल वापस से खिल गए। तो राधा रानी तो नाराज़ थी। अब उन्हें मनाने के लिए कृष्ण जी ने फूल तोड़ा, उन्हें छेड़ने के लिए उन पर फूल मारा। तो गुस्से में राधा रानी ने भी फूल मारा। तो बाकी जो गोपियाँ थी ना वहाँ पर, उन्होंने भी यही किया। तब से वहाँ पर ये फूलमार होली की शुरुआत की गई। बहुत ही खूबसूरत। तो बड़ा अच्छा लगता है, वहाँ पे बहुत जोरों शोर से मनाई जाती है। और अभी भी ये फूलों वाली जो होली है वो मनाई जाती है हमारे देश में, बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये मनाई जाती है। अलीशा, तुम बताओ कि तुम होली कैसे मनाती हो? स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में तो रंगों से बिल्कुल लपेट दिया करते थे। डर लगता था कि ये कलर हटता ही नहीं था यार, इतना पक्का कलर इस्तेमाल किया जाता था, डर लगता था, लेकिन एंजॉयबल बहुत होता था। ओके। कॉलेज स्कूल टाइम की अगर होली की जिक्र करें तो बहुत मज़ा आता था। लेकिन एक होली जिसके बारे में मैंने सुना है, हालांकि मैंने देखा नहीं है, टीवी फिल्म से देखा है, बरसाने की होली। बरसाने की होली, लठमार होली जिसे कहता है। वो रंग गुलाल की होली से पहले बरसाने में लठमार होली खेली जाती है। लेकिन उसका एक प्रीति महत्व भी है। क्या महत्व है? वो कहते हैं, उनका ये दावा है, वहाँ पर कहा जाता है लठमार होली जब खेली जाती है, लोगों की शारीरिक पीड़ा जो है ना वो खत्म हो जाती है। अच्छा, मतलब मार मार के दर्द होना चाहिए और वो दर्द खत्म हो जाता है। ये कहते हैं कि शारीरिक पीड़ा जो है वो खत्म हो जाती है। तो एक अलग कनेक्शन है, मतलब साइंटिफिक। मजा तो आता ही है, वो एंजॉयबल होता है, परंपरा है, निभाते आ रहे हैं, मजा तो आता ही है, आनंद लेते हैं। तो वही मैं बोलने वाली थी, अगर किसी को भी दर्द हो रहा है तो लठमार होली में हिस्सा लें, वो दर्द गायब हो जाएगा आपका। अब आती हूँ रश्मि पे। रश्मि, तुम बताओ कि तुम्हें सबसे खास बात क्या लगती है होली की? सबसे खूबसूरत कहाँ मनाई जाती है होली? वैसे तो अगर हम भारत की बात करें तो हर राज्य में अलग अलग तरीके से मनाई जाती है, और चाहे वो बरसाने की होली हो, मथुरा की हो या फिर गुजरात की होली हो, हर जगह की होली अलग ही होती है और हर जगह की होली महत्व होती है। लेकिन हम सभी जानते हैं कि होली जो मनाया जाता है वो होलिका जो थी, बहन थी हिरण्यकश्यप की, जो जिसे हम मानते हैं कि बुराई पर अच्छाई की जीत थी। लेकिन यह बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि प्रेम की भी होली इसे कहा जाता है, और जिसके पीछे महादेव और माता पार्वती हैं।
आपको पता होगा कि जब महादेव और माता पार्वती ने सैकड़ों वर्ष जो है वो तपस्या की थी शिव जी को पाने के लिए, लेकिन क्या था कि उस समय जो असुर था, जो नरकासुर था, जिसको मारने के लिए जब दोनों का पुत्र होगा वही मार सकता था। देवता अलग परेशान थे कि अब हम करें क्या, और शिव जी उस समय अपनी तपस्या में लीन थे। अगर वो तपस्या से भंग नहीं होंगे तो फिर दोनों की मिलन कैसी होगी। तो फिर कामदेव के पास सब गए थे, इंद्रदेव मिलके सारे देवता कामदेव के पास गए। कामदेव वहाँ पहुँचे और उन्होंने अपनी बाण छोड़ी। पता होगा कामदेव पहले थे तो वो बाण छोड़ देते, उन्होंने शिव जी पर बाण छोड़ दी। और जिससे शिव जी की तपस्या भंग हो गई। उसके बाद वो क्रोधित होने और उन्होंने अपनी तीसरी नेत्र खोल दी और कामदेव वहीं पे भस्म हो गए। तो उसके बाद कामदेव की जो पत्नी थी रति, वो बहुत ही ज़्यादा विलाप करने लग गई, बहुत ज़्यादा रोने लग गई। तो शिव जी ने फिर वरदान दिया कि आप रोए ना, जब द्वापर युग आएगा और कृष्ण जी का जन्म होगा तो कृष्ण जी के पुत्र के रूप में उनका जन्म होगा, तो दोनों का मिलन होगा। और चूंकि उन्होंने बाण छोड़ा तो शिव जी की तपस्या भंग हो गई। फिर माता पार्वती और शिव जी मिल गए और एक तरफ रति और कामदेव भी मिल गए। तो इसीलिए, और ये सब कुछ होली के दिन ही हुआ था, तो इसीलिए इसे प्रेम का त्योहार भी कहा जाता है। प्रेम की जीत हुई थी और उसके बाद माता पार्वती और शिव जी का मिलन हुआ था। तो अब चलते हैं, नेहा बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं, कलरफुल दुपट्टे में बिल्कुल होली वाली वाइब दे रही हैं ये। भाई होली है और होली की वाइब ना ऐसे कैसे हो सकता है। तो नेहा तुम अपना एक्सपीरियंस बताओ होली पे। वैसे तो मैं मध्य प्रदेश से हूँ और वहाँ पर होली काफ़ी अच्छे तरीके से खेली जाती है। होली की शुरुआत होली के दिन से होती है लेकिन ख़त्म रंग पंचमी तक चलती है। वो वहाँ पे इस तरीके से रंग पंचमी का त्यौहार भी मनाया जाता है ना कि बस अलग ही लेवल का है। लेकिन मैं यहाँ पे बात करूँगी उत्तर प्रदेश की होली की, क्योंकि मेरा ननिहाल उत्तर प्रदेश में है। तो मैंने वहाँ पे एक बहुत खास बात देखी। वहाँ पे सब लोग दिन में तो खूब होली खेलते हैं, एक दूसरे को रंग वंग से रंग देते हैं, लेकिन शाम को वो बाकायदा नए कपड़े पहनते हैं। अच्छा, जब मैंने इस बारे में सुना तो मैं तो मतलब हैरान रह गई थी, क्योंकि हमारे एमपी में ये होता है कि अगर आपने नए कपड़े पहन लिए, चाहे शाम हो चाहे कुछ भी हो, वो आप पे कलर डाल देंगे। लेकिन यूपी में ये होता है कि वहाँ पे शाम को सब लोग नए कपड़े पहनते हैं और सबके घर पे जा के मिलते हैं। और फिर होली हो और पकवानों की बात ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। जो जितने पकवान बनाते हैं ना वो उनके सामने रखते हैं, वो लोग खाते हैं। इसे एक जोहार टाइप में बोलते हैं कि सब लोग जोहारी करने जा रहे हैं, एक दूसरे से मिलने जा रहे हैं। यही तो तो हमारे ये बहुत कल्चर की अच्छा खूबसूरती है हमारे देश की, कि सबके साथ इतना घुल मिल जाते हैं। हर त्योहार इतना मिलजुल के और मनाया कहा भी जाता है। इसीलिए जाता है ना, बुरा ना मानो होली है, बुरा चाहे ना किसी से मानो। दुश्मनी भी होगी ना उस दिन वो भी गले मिलते वो हैं। भी गले मिल जाएगा। तो अब हम चलते हैं कंचन के पास। कंचन, आप बताइए कि आपकी तरफ कैसे मनाया जाता है होली का त्योहार, और होली में आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? मुझे सबसे ज़्यादा गुजिया पसंद है, और क्योंकि मैं पूर्वांचल से बिलोंग करती हूँ और मुझे लगता है पूर्वांचल की होली बहुत खूबसूरत होती है। बिल्कुल। मैं अटैच भी हूँ, मैं गोरखपुर से आती हूँ, और वहाँ पर लोग होलिका दहन एक दिन पहले जो होता एक दिन है, पहले। उसके दूसरे दिन की अगर बात की जाए तो हम सब अपनी कॉलोनी में, हम सब अपने घरों में इकट्ठा होते हैं। अलग अलग तरह के पकवान बनाए जाते हैं, और शाम को जैसा कि नेहा बता रही थी, यूपी का उन्होंने क्लोजली ऑब्जर्व किया है, नए कपड़े पहनते हैं लोग, हमारे घर आते हैं। हाँ। हम दूसरों के घर जाते हैं और ये सारी घर में बनी हुई जो चीज़ें होती हैं वो खाते हैं, हैप्पीनेस शेयर करते हैं। बिल्कुल। और अवध की मैं बात करूंगी, अगर अवध की होली की बात की जाए तो वहाँ पर एक दरगाह है जो कई साल पुरानी दरगाह है। हाँ। वहाँ पर हर धर्म के लोग आते हैं और वाकई। इस रंगों के त्यौहार को मनाते हैं, गले मिलते हैं और अपनी खुशियाँ बांटते हैं, क्योंकि कहा जाता है होली पर बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। एक नए साल, एक नई उमंग के साथ लोग सड़कों पर मौजूद होते हैं। प्रीति, होली में क्योंकि मैं तो इतना नहीं बाहर गई हूँ, लेकिन हम घरों में हमारे रिलेटिव्स आ जाते हैं, लेकिन सड़कों पर आप ईस्टर्न यूपी में देख लो, लोग सड़कों पर होते हैं और पक्के रंग के साथ। हमारी तरह वो ऑर्गेनिक होली नहीं बनाते हैं, उनका वही वो ग्रीन ब्लैक कलर का उतरता नहीं है, और आपको देख के एहसास होगा कि हाँ ये आप यूपी में है। कोई भी साबुन लगा लो, कोई काम नहीं करता उन रंगों पे। कोई ऑयल, कोई साबुन, कुछ भी नहीं। और मुझे लगता है यही खासियत होती है इन त्योहारों की, जब आप साल में एक बार इस तरह मिलते हो, आप सड़कों पर लंबी लंबी कतारें लगी रहती है, लोग गाना गाते, डांस करते हैं, भांग पीते एग्जैक्टली, और कई बार नालियों में भी पड़े रहते हैं। तो ये तो मतलब यही हमारे देश की विविधता है, खूबसूरती है बिल्कुल। और इंडिया के साथ साथ नेपाल में भी मनाया जाता है। तो आज तो विदेश में भी जितने लोग हैं वो इस दिन को धूमधाम से मनाते हैं। तो रंगों का ये त्यौहार है।
आज के दिन तो क्या प्रीति, सारी दुश्मनी छोड़ के दुश्मन भी गले बुरा लग ना जाते हैं। मानो, होली है। क्योंकि होली का त्योहार बहुत ही अमूमन, बहुत सुंदर त्योहार बहुत ही सुंदर है। कलर्स हैं, गुजिया है और बिल्कुल। सभी लोग एक दूसरे से मिलते हैं। नहीं, गले आपने मिलते हैं। बहुत ही खूबसूरत गाना गाया है और ये गाना इतना फेमस है ना बॉलीवुड में। अमिताभ बच्चन, बिल्कुल रेखा, बिल्कुल। और ये जिक्र ना हो, ये हो नहीं हाँ, सकता। और होली है और ये गाना ना बजे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो श्वेता, तुम हिमाचल से हो, तो हिमाचल में किस तरह से होली मनाई जाती है, वहाँ के बारे में कुछ बताओ। हम लोगों ने अवध की बात की, हम लोगों ने वृंदावन की बात की, लठमार होली, फूलमार होली, सब जगह की होलियों की बात हुई है। हिमाचल की अगर बात की जाए तो हिमाचल में बहुत सूखी होली ज़्यादा पसंद करते हैं। वो जो कीचड़ वाली होली और ये सब थोड़ा ज़्यादा नहीं होता है। हम लोग सूखी होली ज़्यादा पसंद करते हैं, गुलाल के साथ। हाँ, गुलाल के साथ, छोटी छोटी हल्की फुल्की, क्योंकि हाँ। राज्य थोड़ा शांत प्रदेश है और शांति के साथ ही थोड़ा वो चीज़ मतलब बहुत ज़्यादा जो होती है लठमार और वो सब नहीं होता है। हाँ। थोड़ी सी शांत होली है, शांत लोग हैं, शांत वातावरण है, तो गुलाल के साथ होली खेलना हम लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। क्योंकि क्योंकि एक होता है ना, गुजिया हम लोग बहुत बनाते हैं। अच्छा। हाँ, लोगों को मतलब आस पड़ोस में लोगों के साथ गुजिया देना और लोगों के साथ बैठना, खाना भाई। बनाना। और हाँ, एक और कल्चर है हिमाचल में कि त्योहारों पर जो लोग हैं सभी लोग मिल बैठ के एक ही जगह पे खाना बनाते हैं, एक ही अरे जगह पे वाह। खाना खाएंगे। वो साझा वो जब- चूल्हा टाइप? हाँ, साझा चूल्हा टाइप, हाँ। और घर में खाना बनेगा, चूल्हे पर खाना बनेगा, उसी के साथ ही मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल होंगे। पूरा और वो सब ट्रेडिशनल traditional तरीके way से। में, हाँ, सब लोग 4-5 घर के लोग हैं, वो सब एक साथ आ जाएंगे और उसके बाद सब बैठ के खाना खाएंगे, होली मनाएंगे और बच्चे तो मस्ती करते हैं होली में। बहुत बढ़िया। चलते हैं प्रेरणा के पास। प्रेरणा, आप बताओ, होली में क्या सबसे चीज़ है ऐसी जो तुम्हें बहुत पसंद है, और जो नहीं भी पसंद है वो भी बोल सकती हो। पहले पसंद वाली चीज़ बोल दो। ओके, इसमें कुछ मेमोरेबल मोमेंट भी बता सकते हाँ, हाँ, बिल्कुल। अच्छा मैं लगा। एक्चुअली यही बताने वाली थी क्योंकि मुझे अपनी, जब भी मैं होली का नाम लेती हूँ तो मुझे मेरे स्कूल की याद आती है, क्योंकि जब हम होली खेल लेते थे हाँ। और उसके बाद नेक्स्ट डे किसके कान पे, गले पे रंग सबसे ज्यादा लगा हुआ है, उससे पता चलता था कि सबसे तगड़ी होली किसने खेली है, किसने की। तो ये सबसे ज़्यादा memorable है। हुड़दंग किसने मचाया किसने है। मचाया है। और इसके अलावा मैं जैसे बचपन से मैं हरियाणा में रही हूँ, तो मैंने शांत होली नहीं देखी, मैंने कोड़े वाली होली देखी है। कोड़े वाली कोड़े मतलब? यानी कि कपड़े को लपेट के कोड़ा बनाया जाता है, उसको गीला कर देते हैं और उसको मारते हैं। और ये इसमें सबसे खास बात ये है कि ये हम लड़कियां नहीं खेलती, भाभी देवर खेलते हैं। अरे बाप और ये रे। बहुत प्यारा लगता है। तो मैंने वो देखा है, मतलब मैं होली खेलना छोड़ के छत पे खड़ी होकर स्पेशली ये देखा करती थी। तो हम में से किसी और ने ये कोड़े खाए हैं, बताइए पहले। ये पहली बार ही हम सुन रहे हैं कि कोड़े वाली जो होली बहुत होती दर्द है। होता है, और लेकिन फिर भी लोग खेलते हैं, तो ये दिखाता है कि होली की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है हमारी कंट्री में। ओके, चलो प्रेरणा, अब उसको माइक दे दीजिए। पूजा लाइफस्टाइल करती हैं, तो लाइफस्टाइल स्पेशलिस्ट हैं, तो तुम बताओ पूजा कि क्योंकि कलर हमारी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो क्या इसका क्या होली से, और क्या तुम लाइफस्टाइल को जोड़ के क्या बोलना चाहोगी दर्शकों को? वो कैसे होली खेलती है। वो भी बता ही देगी, लेकिन तुम पहले मुद्दे की बात पर आओ। मैं पहले बताती हूँ कि मुझे होली में सबसे ज़्यादा जो अच्छा लगता है वो कलर्स लगते हैं। हाँ। क्योंकि कलर्स आपको एक तो खुशी देते हैं बहुत ज़्यादा, उससे आपकी लाइफ पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। खुश रहेंगे तो लाइफ अच्छी ही रहेगी। बिल्कुल। तो कलर्स का ये कनेक्शन है, इसका एक साइंटिफिक रीज़न है कि अगर आप जब आप कलर्स के बीच में रहते हैं तो कलर्स ज़्यादा देखते हैं तो आप इंटरनली खुश फील करते हैं। आपके अंदर एक हैप्पी हार्मोन होता है, वो रिलीज़ होता है। ओके, और वैसे भी बेसिकली देखा जाए तो हर किसी का कोई ना कोई फेवरेट कलर होता है ना? जैसे मेरा फेवरेट कलर आज मैंने पहना है बेबी पिंक, तो मैं अंदर से वैसे ही बहुत खुश फील कर रही हूँ। तो अगर हर कोई अपने मतलब पसंद का कलर भी पहनता है या देखता है तो उसको उससे बहुत खुशी मिलती है। नहीं, बिल्कुल सही बात बोली। जैसे जिसका जो फेवरेट कलर है उससे अगर वो पहन भी ले तो वो अलग ही कॉन्फिडेंस फील करता है कि भाई आज बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं बाकी दिनों के अकॉर्डिंगली। तो ये सब लोगों ने अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए हैं, कुछ बैड एक्सपीरियंस भी होते हैं। सबसे पूछा कि तुम तो बताओ। देखो, मैं ना बहुत सिंपल तरीके से होली मनाती हूँ। मैं घर पे गुजिया बनाती हूँ छोटी होली वाली दिन, और बड़ी होली की तैयारियों में लग जाती हूँ क्योंकि उस दिन दही बल्ले बनाने होते हैं। दही बड़े मोस्टली घरों में दही बड़े ज़रूर बनते हैं। अच्छा, ये तो सब रहा कि अपने सब लोगों ने बताया कि सबको क्या अच्छा लगता है क्या नहीं, लेकिन कुछ लोगों के लिए होली एक बैड एक्सपीरियंस भी हो जाता है। क्यों कंचन? क्योंकि बहुत जगह ना होली की आड़ में छेड़छाड़ भी होती है
अगर आप देखें तो बहुत मुझे सारे लोग बिल्कुल मैं इस बात से अग्री करती हूँ प्रीति। मुझे लगता है कि हम एक सिविलाइज्ड सोसाइटी में रहते हैं और ये अवेयर करना, क्योंकि आज भी आप देखो हम सब अपने घरों में ही बनाते हैं, हम सब नहीं बाहर जा पाते हैं। वो होगा मेरे ख्याल से मेट्रो सिटीज़ में होता है जहाँ स्टेडियम या अलग अलग जगह प्रोग्राम किए जाते हैं, लेकिन सेफ्टी इंश्योर करना और सेफ रहना, मुझे लगता है कि आम नागरिक के एक सिविलाइज सोसाइटी का हिस्सा होने का ये उनका एक एजुकेशन प्रोसेस होता है कि आप सिविलाइज सोसाइटी में हो, एक तरीका होता है आपको बिहेव करने का। तो ये वो लोग जो करते हैं, मुझे लगता है उन्हें अवेयर होना चाहिए और हमें भी उन्हें अवेयर करना चाहिए कि आज खुशियों का दिन है, बुराई पर अच्छाई सबसे आगे आती है। तो और ये देश बहुत आगे जा रहा है, इस देश की लड़कियां बहुत आगे जा रही हैं, हम सब आगे जिम्मेदार लोग हैं। हाँ, और जिम्मेदार नागरिक होने के तौर पर मुझे लगता है कि हमें एक दूसरे को प्रमोट करना चाहिए और हम भी वो वक्त देखिए जब हम कीचड़ वाली होली खेल सकें। तो मैं नेहा के पास जाना चाहूँगी कि नेहा तुम ये बताओ कि काफ़ी टाइम से अब हमारा बचपन और अब तक का टाइम हम लोगों ने देखा है, तो क्या पहले की तरह अभी भी होली खेली जा रही है? जब हम बिंदास होली खेला करते थे कलर्स के साथ, वो पक्के रंगों के साथ भी हम खेलते थे, हिचकते नहीं थे, फिर थोड़े नहीं, मैं ये बताऊंगी कि पहले जो होली का उल्लास था वो अब थोड़ा सा फीका हो गया। क्यों? क्योंकि अब हम घर से बाहर आ गए हैं, अब हम घर पे होली पे नहीं जा पाते हैं। वो बचपन का टाइम एक अलग ही होता है, स्कूल में खेलते हैं हम, गली गली में जाके खेलते हैं, किसी को कोई चिंता नहीं होती है। लेकिन अब जब हम बड़े हो गए हैं तो हम खुद भी उतना ज़्यादा उल्लास के तरीके से नहीं खेल सकते, क्योंकि फिर कहते हैं अरे अब तो बड़े हो गए हो, अब भी तुम ऐसे उधम मचा रहे हो। तो वो थोड़ा सा टाइम है ना, वो ऐसा हो गया है कि अब हम उस तरीके से नहीं खेल सकते हैं। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो अभी भी अपने घर में भाग भाग के दौड़ दौड़ के होली खेल रहे होते हैं। लेकिन मुझे एक चीज़ लगती है, जैसे कि अभी नेहा ने बोला कि फैमिली बोलते हैं कि तुम बड़े हो गए हो, अब ऐसे ही खेलोगे बचपन की तरह। लेकिन जब एक लड़का हो या लड़की जॉब करते हैं, मुझे लगता है कि वो थोड़े ना इंट्रोवर्ट टाइप, मतलब वो एंजॉय करना चाहते हैं लेकिन वो एंजॉय नहीं कर पाते हैं, नहीं कर पाते कि हाँ जो एक दिन मिला है इस पे आराम कर लें। हालांकि जो करने वाले होते हैं वो भी बहुत एंजॉय करते हैं, लेकिन बहुत लोग मैंने देखे हैं कि फेस्टिवल्स पर आराम करना ज़्यादा पसंद करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ वर्क प्रेशर। नहीं, लेकिन मैं पूजा के पास इसलिए भी आना चाहती हूँ, थैंक यू, क्योंकि आजकल क्या है, लड़कियां भी ना थोड़ा ऐसे ओ माय गॉड मेरी स्किन ख़राब हो जाएगी, यू नो किसी को एलर्जी है, और यू नो ऑर्गेनिक होना चाहिए, ये कलर जाएगा कि नहीं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। स्पेशली लड़कियां, ये चोचले जो होते हैं वो लड़कियों के बहुत होते हैं। तो इस पर क्या मतलब कैसे वो अपनी स्किन का ध्यान रखें, उसके लिए भी बोल ही दो कुछ। स्किन का ध्यान उसके लिए तो सबसे पहले ऑर्गेनिक कलर, लेकिन हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन ऑर्गेनिक कलर अगर देखा जाए तो थोड़े महंगे होते हैं। स्किन को मॉइस्चराइज करें पहले तो, हाँ, ऑयलिंग करें और जितने हो सके मतलब पक्के कलर से को अवॉइड करें, बट एंजॉयमेंट पूरा करें। भाई देखिए, हाँ तो जितनी भी लड़कियां हैं और जिनको कलर से एलर्जी है या फिर जो बचना चाह रही है कि होली नहीं खेलो भाई क्योंकि हमारी स्किन ख़राब हो जाएगी, तो प्लीज़ पूजा की एडवाइस मान लें। तो फरा मैम आप बताइए कि आप जहाँ रहती हैं वहाँ पर किस तरह से होली, तो ऑब्वियसली मनी जाएगी। जहाँ रहती हूँ वहाँ पे तो होली दूर दूर तक नहीं खेली जाती है, खेली ही नहीं जाती है, खेली ही नहीं जाती है। अच्छा, जिस एरिया में मैं रहती हूँ। हाँ। बट हाँ, जैसे मैं ऑफिस में हूँ अभी तो हम प्रोग्राम कर रहे हैं, उसके बाद हम मजे से खूब होली खेलेंगे। हाँ। तो बस मेरे लिए ऑफिस में ही है, मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पे होली का ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ओके। तो अच्छा, मेरी फैमिली में भी ऐसा नहीं खेला जाता है। अच्छा, किसी का कोई होली से रिलेटेड कोई गाना है जो सबसे ज़्यादा पसंद अभी तक आया हो? होली पे कई सारे गाने बने हैं हमारे बॉलीवुड में। रश्मि कुछ बताइए। मुझे मारी तो सीधी सादी छोरी शराबी हो गई। लेटेस्ट तो मुझे लग रहा है कि यही सबसे बेस्ट। एक और है वो प्रियंका का ना, वो उससे पहले आया था लेट्स प्ले होली, वो भी गाना बहुत अच्छा है। जो पुराने गाने जो थे उसका उनका कोई मुकाबला नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है। जोगी जी धीरे धीरे जोगी जी, जोगी जी यस, ये नदिया, ये सतावे जोगी जी वाह जोगी जी, ये नदिया के पार फिल्म का गाना है। मांगे मोतिया हम मांगे मांगे अपनी जोगनिया को, वाह। ढूंढ के ला दो जोगी जी वाह जोगी जी, मिला दो हमें मिला दो। तो ये जो गाना है ना,
पुराने ज़माने की, मतलब इस गाने को जब भी हम सुनते हैं ना, हम उसे पुराने वाले में अपने बचपन जोन में चले जाते हैं, अपने बचपन वाले जोन में, और बिना किसी के पैर थिर के इस गानों को सुने मुझे नहीं लगता कि कोई भी इंसान रह सकता है। आज ये लाइफ टाइम की जो महिलाएं हैं उनका जो निकल निकल के टैलेंट बाहर आ रहा है ना, डांस वाला है ना। गाना गाना चाहोगे क्योंकि आवाज बहुत अच्छी है। कौन सा बताओ? प्रेरणा कोई भी गाना गाना। प्रेरणा कोई गाना गाओ बलम पिचकारी आ रहा तो दोबारा शुरू कर दो। बलम पिचकारी जो तूने मुझे मारी तो सीधी सादी छोरी शराबी हो गई। हाँ जीन्स पहन के जो तूने मारा ठुमका तो लट्टू पड़ोसन की भाभी हो गई। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये बहुत ही सुंदर आवाज़ है तुम्हारी, और तुम इंडियन आइडल में जाना चाहो तो जा सकते हो, वोट कर देंगे हम तुम्हें, है ना। श्वेता, और बताओ कि तुम अभी यहाँ पर हो, फैमिली से अलग रह रही हो, अकेले रह रही हो, तुम्हारी फैमिली हिमाचल में रहती है, तो तुम यहाँ अकेले किस तरह से होली सेलिब्रेट करती हो? हाँ, मैं आपको एक्सपीरियंस बताऊंगी अपने पिछले साल का होली का। बताओ। तो चूंकि ये हुआ था फ्रेंड्स के साथ होली बनती है, सब रूममेट्स होते हैं, और ये कुछ सुबह कोई प्लान नहीं था कि होली, शाम तक कोई प्लान नहीं है भाई, क्या करना है होली पे, कोई प्लान है, अरे दोस्तों के फ़ोन आ रहे हैं भाई क्या प्लान है होली का, बताइए कहाँ जा रही है, अरे कोई प्लान नहीं, नो प्लान। क्योंकि अचानक से ये हो गया, हमारे जो रूममेट हैं उनका एक भाई है वो आ गया अचानक से, और उन्होंने बोला चलो भाई दोस्तों होली मनाते हैं। तो फिर हम सभी, मतलब पूरे 3-4 फोन गर्ल्स रहती हैं तो चूँकि पीछे में रहते हैं, सभी लोग उठे और धीरे धीरे गुजिया खाई, इतनी गंदी होली खेली है, इतनी गंदी होली खेली, मतलब वो जो कीचड़ वाली होली है ना, लिटरली मैंने उस दिन एक्सपीरियंस। तो तुम पिछले साल कीचड़ में पड़ी हुई थी? बताओ। उतनी ज़्यादा नहीं थी, बट हाँ उतनी ज़्यादा मैं पढ़ी भी नहीं थी, बट हाँ मैं पढ़ सकती थी। इतनी गंदी अच्छा, गंदी होली से मुझे याद आया कि बहुत सारे लोग ना भांग पीते हैं, भांग खाते हैं, भांग के लड्डू होते हैं, भांग वाली ठंडाई होती है, तो किसी ने वो ट्राई किया है? पहले मुझे बताओ। हाँ बिल्कुल किया है, बिल्कुल किया है। नहीं, जैसे मैंने नहीं किया। होली वाले दिन तो कर लेना चाहिए। मुझे करना है, मैं करना चाहती हूँ, लेकिन मैं कर नहीं पाई आज तक, मैं भांग ट्राई नहीं कर पाई। मैंने ठंडाई पी है, पिछली साल ही मैंने वो ट्राई की थी। आगे का एक्सपीरियंस हम बाद में। आगे का एक्सपीरियंस बताओ ना। सब बहुत लाइट लगता है, कोई मतलब नहीं होता आपको, बस आराम से कोई म्यूजिक बजते रहे, बैठे रहो, शांति से हंसते रहते हो, गाते तो अपने में खुश रहते हो। कोई नहीं, आगे का सभी एक्सपीरियंस हम शायद नेक्स्ट होली में एक्सपीरियंस अपने शेयर करें। ये वाली होली कैसी रही उसका एक्सपीरियंस हम अगले साल अगर साथ रहे तो ज़रूर शेयर करेंगे। और लाइफ टाइम की सभी महिलाओं की तरफ से रंगों का त्यौहार आप सभी को बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो। रंगों का त्यौहार, प्यार का त्यौहार, जितने भी गिले शिकवे आपके हों उनको ख़त्म कर लीजिए, अपने दुश्मनों को गले लगाइए और हैप्पी होली ज़रूर बोलिए। और हमारे लाइव टाइम को देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यहाँ पे भी प्रमोशन तो होगा ही। हैप्पी होली है, हैप्पी होली।